देखिए, जैसे सबका मालिक एक होता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक ही मालिक है। वहाँ न किसी को सलाह देने की परमिशन है, न किसी से सलाह ली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जो तय करेंगे वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा, जैसे अन्य राज्यों में हुआ। जैसे भजन लाल को उत्तर प्रदेश का राजस्थान का बना दिया गया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया गया, उसमें किसी से सलाह नहीं ली गई थी। जो मुख्यमंत्री बने उन्हें भी नहीं मालूम था कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश कर ले। एकनाथ शिंदे भी अपनी हैसियत को जानते हैं कि 40 विधायक के आने पर जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। शिवसेना उनको लाकर दे दी, शिवसेना का सिंबल दे दिया। तो एकनाथ शिंदे भी अपनी हैसियत के ज़्यादा बढ़कर एक कोशिश कभी नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो कार्यशैली है वो पहले से तय होता है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे करना है। वो 11 तरफ सोचने वाले नेता नहीं है कि अब बहुमत आ गया है तो अब किसको बनाया जाए, उसमें से विकल्प, वो सब तय रहता है। एकनाथ शिंदे के साथ जरूर समस्या है कि अब एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि अब मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उप मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में कम से कम वो सब चीजें ले लूं जो देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री लेते ली थी। उन्होंने 3-4 चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है, जो मैं आपको लाइन से बता देता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि जितने कैबिनेट मंत्री आपके होंगे उतने ही कैबिनेट मंत्री शिवसेना के होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने यह कहा है कि जो विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास उप मुख्यमंत्री रहते थे वो विभाग मेरे पास होना चाहिए। गृह मंत्रालय उन्होंने मांगा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय मुझे दिया जाए और MSRDC का विभाग जो है वो मुझे दिया जाए, और रेवेन्यू मांगा है। वित्त पे उनकी बहुत डिमांड है कि वित्त तय है कि अजित पवार के पास जाएगा, वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और पार्टी भी उनको देने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा जो 2 बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मांग की, उन्होंने कहा है कि BMC में जब अभी चुनाव होंगे कॉरपोरेशन के, उसके बाद जब गठबंधन में लड़ेंगे तो 2.5 साल मुंबई महानगर पालिका का मेरा मेयर होगा शिवसेना का, और 2.5 साल आपका होगा। भले ही सीटें आपकी ज़्यादा है या हमारी कम आए, 2.5 साल का ये होगा। और ठाणे और कल्याण डुंबिवली, ठाणे में उनका घर है तो ठाणे में उनको अपना मेयर चाहिए, और कल्याण डुंबिवली से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद है तो कल्याण डुंबिवली से मेयर चाहिए। ये 3 चीज़ों का उन्होंने प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से यह कहा है कि आपको इस बार हम महायुति को OBC और मराठाओं ने बहुत जमकर वोट किया है, और दोनों का वोट परसेंटेज मिलकर 50% से ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर होता है। 2 मराठा नेता अजित पवार और एकनाथ शिंदे आपके साथ महायुति में है। आप OBC को मुख्यमंत्री बनाइए, जिससे मराठा और OBC का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र के अंदर बनेगा और पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा। आप एक मराठी को 5 साल मुख्यमंत्री बना चुके हैं, तो आप OBC के नाम पर विचार कीजिए। ये एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को सलाह दी है विचार करने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो है नहीं कि एकनाथ शिंदे सलाह देंगे तो कहेंगे अच्छा आपने सलाह दी तो हम इस नाम पर विचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तय होगा किसे मुख्यमंत्री बनाना, और भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत जल्दी भी नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एकनाथ शिंदे सातारा में रहे चाहे ठाणे में रहे, भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी सरकार बना लेगी। कि अजित पवार तो चाहते हैं कि शिंदे जितने भारतीय जनता पार्टी से दूर होंगे उतना अजित पवार के लिए इस महायुति के अंदर ज्यादा स्पेस रहेगा और ज्यादा उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं कि वो एकनाथ शिंदे पर बहुत निर्भर है, वो अजित पवार उनके साथ है, कुछ निर्दयी लोगों का भी समर्थन है। तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कौन मुख्यमंत्री होगा ये बहुत क्लियर है। विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बुला रही है कि पहले एकनाथ शिंदे के जो सीटों, जो मंत्रालय का है, जो कॉरपोरेशन का है, और जो बाकी चीज सरकार कैसे चलानी है वह सब सॉल्व हो जाए। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक का नाम डिक्लेयर कर देगी, वो वहाँ पर जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एंड में किसी तरह की दिक्कत नहीं, दिक्कत एकनाथ शिंदे की। और एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अब वो जो 57 विधायक इस स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ से उन्हें अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने। तो वो 2029 की तैयारी देखना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लेके। वो ये देखना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, मेरे 7 सांसद है, तो क्या मैं अपने बेटे को मंत्री बना दूं, या क्या ऐसी स्थिति आ जाए कि केंद्र में मेरी भागीदारी बढ़ सकती है। तो अब एकनाथ शिंदे बहुत शूड और बड़े शार्प पॉलिटिशियन है, वो इस ताकत को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कैसे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए, कैसे अन्य राज्यों में अपने विस्तार करे, और कैसे जो नगर निकाय 20 चुनाव होने वाले 20 उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 36 जो जिले हैं उसमें से 12 जिलों का पालक मंत्री जो गार्जियन मिनिस्टर होते हैं उसकी डिमांड की है। बंबई के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि बंबई सबन में आपका पालक मंत्री होगा, और बॉम्बे सिटी है उसमें शिवसेना का पालक मंत्री होगा। तो उन्होंने बहुत क्लियर कट सारी पिक्चर बना के महाराष्ट्र की राजनीति के अमित शाह को दी है। समय अमित शाह को तय करने में लग रहा है कि इसमें से कौन सी बातें एकनाथ शिंदे की मंजूर की जाए, कौन से चीजों को नकारा जाए। मुझे लग रहा है अमित शाह
पार्टी में बात करेंगे, मोदी जी से उनकी बातचीत होगी। जब ये तय हो जाएगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पर्यवेक्षक भेज देगी, विधायक दल की बैठक करके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होकर समर्थन हो जाएगा। 4 या 5 तारीख तक का समय इसलिए लग रहा है कि इस पे जो सारी चर्चा है उसमें प्रदेश संगठन की बात होगी, संघ से बातचीत होगी, शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करेगा, उसके बाद ये सब निर्णय होगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा पेच इसके अंदर इस तरह का है नहीं, बस एकनाथ शिंदे की जो महत्वाकांक्षा और जो डिमांड है उसको कैसे मैनेज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि आज 132 का मैंडेट है, इस 132 को 2029 में हम कैसे अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में ले जाए। और 2029 के चुनाव में लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद 48 महाराष्ट्र से आते हैं, तो 48 में से 40 से ज्यादा हम कैसे जीते, जो इस बार 2024 में जो बहुत भयंकर नुकसान हुआ था, तो वो सब देखकर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारा अपने स्थान पर सब क्लियर है। बस 5 साल कैसी सरकार चलाना और क्या क्या देना है सहयोगी दलों को, अजीत पवार को क्या देना है, एकनाथ शिंदे को क्या देना है, कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, वो उस पर चर्चा हो रही। जिस दिन वो तय हो जाएगा 3-4 दिन में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित कर देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।